के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ेंगे आपका वो पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, आज पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको आपके करा दिए हैं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, तो उससे पहले भी आप इसका चैप्टर देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं रचना के आधार पर शब्दों के भेद तो कितने प्रकार। देखिए, रचना हिंदी क्या है? एक रचनात्मक भाषा है। हिंदी क्या है आपकी? एक रचनात्मक भाषा है। ठीक है, हिंदी एक क्या है आपकी? रचनात्मक भाषा है। रचनात्मक भाषा है। अगर मैं इसमें बात करूं, देखिए, अगर रचना के आधार पर शब्दों के भेदों की बात करूं तो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके रचना के आधार पर शब्द भेद आपके 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें आपका, ये होता है आपका रूढ़। ठीक है, क्या होता है? रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द होते क्या? देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। ठीक है, देखिए, रूढ़ शब्द वे होते हैं, वे शब्द जिनका, रूढ़ शब्द को आप समझ लें, वे शब्द जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है। ठीक है, कोई खंड सार्थक नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके? रूढ़ शब्द हो गए। ठीक है, अब मैं बात करूं, देखिए, रूढ़ शब्द होंगे कौन कौन से। देखिए, अगर इसकी बात करूं शब्द, देखिए, रूढ़ शब्द की बात करूं तो कैसे बनेंगे। देखिए, जैसे मैं कहूं आपका रूढ़ शब्द, देखिए, जैसे हमने लिया आपका लाल, तो लाल का कोई खंड आप सार्थक खंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं कहूं दीमक, क्या कहूं? दीमक। ठीक है, क्या कहूं? दीमक। इसका भी आप कोई खंड सार्थक नहीं बनेगा। ठीक है, कलम, कलम हो गया। चींटी हो गया, क्या हो गया? चींटी हो गया। आपका कमल हो गया, क्या हो गया? कमल हो गया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका धन हो गया, क्या हो गया? धन हो गया। तो ये क्या है? सब रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, और ले लेते हैं, देखिए, जैसे रात हो गया, जैसे मैं कहूँ रात, ठीक है, रात हो गया। तो देखिए, तो इसमें जितने भी शब्द हैं उस पहले लिख लेता हूँ और, ठीक है, और बताता हूँ आपको। जैसे दिन हो गया, दिन हो गया आपका, जग हो गया आपका, सरल हो गया। और मैं आगे बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपका नाक हो गया, क्या हो गया? नाक हो गया। जल हो गया आपका, आग हो गया। ठीक है, और आपका मत हो गया। देखिए, जितने भी, अगर मैं इसमें कहूँ, जितने भी जो शब्द हैं, देखिए, इनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है, जो परस्पर से किसी विशेष अर्थ में चले जाते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूँ आपका, अब यहाँ से अगर मैं कहूँ आपका, देखिए, अगर मैं कहूँ आपका नाक, ठीक है, जैसे मैंने लिखा नाक, तो इसका खंड अगर हम करेंगे नाक में, देखिए, ना, ना, और आपका क्या होगा? दूसरा क्या होगा आपका? और इसमें कह। ठीक है, देखिए, न, ना और का खंडों का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? न और कै का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? न और कै का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा इसका। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ जैसे जल, ठीक है, जैसे मैं ले लूँ आपका जल, क्या ले लूँ? जल। तो जल का कोई सार्थक अर्थ हो जाएगा आपका जय और ल। ठीक है, जय और आपका ल, इसका सार्थक अर्थ होगा, तो इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जन शब्दों का कोई सार्थक असार्थक अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो रूढ़ शब्दों को मूल या औद्योगिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है आप इनको, जो रूढ़ शब्दों को कहते हैं हम, वो इन्हें क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम मूल या औद्योगिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? हम मूल या अयौगिक शब्द भी
कहते हैं, ठीक है, अयौगिक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, मूल या अयौगिक शब्द भी इन्हें हम कहते हैं, ठीक है, रूट शब्द को, ठीक है। तो आपको ये हो गया रूट शब्द। अब बात करूं मैं आगे, देखिए अगर मैं कहूं आपसे यौगिक शब्द क्या होता है, देखिए दूसरा होता है आपका इसमें यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, देखिए यौगिक शब्द की अगर बात करूं मैं, तो यौगिक शब्द वे होते हैं, वे शब्द जो दो से या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से निर्मित होते हैं, ठीक है। कौन से शब्द, वे शब्द जो आपके दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक खंड शब्दों के योग से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं, अधिक सार्थक, ठीक है, अधिक सार्थक खंडों के योग से निर्मित होते हैं, ठीक है, योग से निर्मित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए जैसे अगर मैं कहूँ आपका पाठशाला हो गया, क्या हो गया आपका पाठशाला, तो पाठशाला में देखिए क्या क्या हो जाएगा, पाठशाला में आपका पाठ और शाला, ठीक है, पाठ और शाला, ठीक है। देखिए पाठ और शाला हो गए, तो पाठ हो गए जो पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ने का घर, ठीक है, तो इनका सार्थक अर्थ हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आगे विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, ठीक है, तो विज्ञान का क्या हो जाएगा आपका विज्ञान, ठीक है, बी प्लस ज्ञान, ठीक है, तो बी प्लस क्या हो जाएगा आपका ज्ञान हो जाएगा, इसका भी सार्थक अर्थ हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ राजपुत्र, क्या कहूँ आपका राजपुत्र, ठीक है, देखिए राजपुत्र में क्या हो जाएगा आपका राजा का पुत्र, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका राजा का पुत्र, तो इसका भी आपका सार्थक अर्थ होगा, ठीक है। जिनका सार्थक अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से, ठीक है, निर्मित होते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया होगा यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ यौगिक शब्दों की अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे यौगिक शब्द, देखिए यौगिक शब्द में आपके क्या क्या आएंगे, जैसे मैं कहूँ गंगा जल, ठीक है, तो गंगा जल क्या है आपका, ये भी यौगिक शब्द है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, गंगा का जल, ठीक है, गंगा का जल, ठीक है, गंगा जल हो गया। जैसे मैं कहूँ आगे आपसे रेल गाड़ी, ठीक है, रेल गाड़ी हो गया आपका, ये भी आपका क्या है यौगिक शब्द है, ठीक है, रेल और प्लस गाड़ी, ये क्या हो जाएगा आपका रेल और रेल प्लस आपकी क्या हो गई इसमें गाड़ी हो गया, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया यौगिक शब्द हो गया। जैसे मैं कहूँ आपका राजनायक, क्या कहूँ आपका, देखिए जैसे गणनायक राजनायक, ठीक है, जैसे कहूँ आपका गणनायक, क्या हो गया गणनायक, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका गण और नायक, ठीक है, गण और आपका नायक, ठीक है, तो ये आपके यौगिक शब्द हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे मैं कहूँ आपका गौशाला, ठीक है, गौशाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका गो प्लस शाला, गो प्लस गो और शाला, ठीक है, तो ये क्या आपके यौगिक शब्द हैं। ये काय से बना है आपका गो और प्लस शाला से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए जैसे मैं कहूँ आपका राजकुमार, क्या कहूँ राजकुमार, ठीक है, राजकुमार, तो राजकुमार क्या हो गया पर राज और राजा का कुमार, ठीक है, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, देखिए आपके यो शब्द यौगिक हैं, ठीक है, कुमार होता है पुत्र वगैरह, ठीक है। जैसे मैं कहूँ रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, रसोई घर, ठीक है, तो रसोई घर में क्या हो जाएगा आपका रसोई और आपका घर, ठीक है,
रसोई और आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका घर। ठीक है, तो ये आपके दो शब्दों से मिलकर बन गए। ठीक है, रसोई और घर। ऐसे ही आगे बात देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं आपकी, जैसे हम कह देते हैं अब योग रूढ़। देखिए योग रूढ़ की अगर बात करूं तो आपका क्या होगा इसमें, एक हो गया आपका यौगिक शब्द, ठीक है, और हो गया आपका रूढ़ शब्द। अब मैं कहूँ आपके योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए तीसरा होता है इसमें आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तीसरा क्या होता है इसमें आपका योग रूढ़ शब्द। क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, देखिए योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, अगर इसकी बात की जाए योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। देखिए योग रूढ़ शब्द वे होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, वे शब्द जो यौगिक होते हैं, जो यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़, मतलब जिनका अर्थ, अब बात करूं, जिनका अर्थ विशेष, मतलब जिनका अर्थ रूढ़ अर्थात कहूँ विशेष अर्थ। क्या कहूँ, विशेष अर्थ। ठीक है, विशेष अर्थ हो जाता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, विशेष अर्थ हो तो वो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई विशेष अर्थ प्रकट करें, यानी कोई क्या करें, वो कोई विशेष अर्थ प्रकट करें। ठीक है, कोई विशेष अर्थ प्रकट करें। ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे लंबोदर, क्या कहूँ आपसे, लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, देखिए लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, देखिए लंबोदर का मतलब होता है, अर्थ जो होगा लंबे उदर, मतलब लंबे पेट वाला। ठीक है, तो लंबे उदर का मतलब हो गया लंबे पेट वाला, यानी कि लंबे, एक तो इसका क्या हो गया आपका, हो जाएगा आपका लंबे उदर। ठीक है, लंबे उदर मतलब लंबे पेट वाला। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है लंबोदर का, लंबोदर का मतलब, कहने का मतलब तो ये हो गया, जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए लंबे उदर वाले कितने भी जीव हैं, परंतु लंबोदर का मतलब, लंबोदर शब्द का प्रयोग यहाँ पर काय के लिए होता है, आपका गणेश के लिए होता है। काय के लिए होता है, गणेश के लिए होता है, किसी विशेष अर्थ के लिए। ठीक है, काय के लिए होता है, किसी विशेष अर्थ के लिए। ठीक है, लंबा है उधर, जिसका कौन हो गया आपका, यहाँ पर कहने का मतलब हो गया गणेश जी का। ठीक है, इसी प्रकार मैं कहूँ आपके, देखिए जैसे कहते हैं हम जलज, क्या कह देते हैं आपका, जलज। तो जलज का अर्थ होता है कि जलज का अर्थ जो होता है आपका, जलज का सामान्य अर्थ होता है जल में जमा। इसका अर्थ क्या होता है, जल में जन्मा होता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका, जल में जन्मा। ठीक है, होता क्या है इसका, जल में जन्मा, अर्थ इसका क्या होगा, जल में जन्मा। लेकिन जो इसका विशेष अर्थ होगा वो होता है, देखिए यहाँ पर जो अर्थ होता है विशेष अर्थ, वो होता है केवल कैसा आपका, कमल से। ठीक है, कैसे होता है, कमल से इसका विशेष अर्थ होता है। ठीक है, तो जल में जन्मे और किसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, जलज नहीं कह सकते। ठीक है, केवल कमल को ही क्या कहेंगे, हम जलज कहेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, विशेष अर्थ आपका कमल होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें शब्दों की अगर बात की जाए, देखिए रचना के आधार पर आपके कितने प्रकार के शब्द हो गए, आपको 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, अगर बात करूं देखिए, तो आपको ये नोट कर लेना है, छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पर आपके लिए डाल देता हूँ, नोट में आपके लिए काम आने वाला है। देखिए रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने हो गए आपके, 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, 3 प्रकार के शब्दों के भेद हो गए। अब देखिए जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। तो इसमें जितने भी प्रकार के आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित इसमें आपका पूरा चैप्टर मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आपका शब्द भेद से संबंधित ये चैप्टर पूरा हो चुका है, और इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ कल इसी समय। धन्यवाद।